आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बहुत सारी बधाइयाँ आपको। लेकिन इसी बीच में कुछ कमियां भी हमारे स्वास्थ्य विभाग पे है, जिसकी जवाबदारी कहीं ना कहीं आपको लेनी होगी। अगर हम आपकी प्रशंसा करते अच्छे कार्यों के लिए, तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है उसके लिए हम आपकी बुराई भी करते हैं। इतने सारे जो एम्बुलेंस खड़े हैं, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से नहीं आए हुए हैं। ये यहीं के एम्बुलेंस है 108। 108 की सुविधा इस अस्पताल में मिल पाती है? ये रेयरेस्ट मतलब बहुत कम ही। बहुत कम ही। अगर मतलब जिसको मिल गया उसकी किस्मत है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं हम। जो सीएमओ सर है, उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं ना, बराबर चमकती रहती हैं। एसी भी बराबर टनाटन काम करता है। या कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। तो सवाल भी आपसे ही पूछा जाएगा और जवाब भी आपसे ही मांगा जाएगा। हमारे साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर साहब भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओह, थैंक यू। सर, एक बेसिक चीज़ें पूछूंगा, सिर्फ 2-4 सवाल ही मेरे होंगे। सर, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, 108 की सुविधा इस अस्पताल में मिल पाती है क्या? ये रेयरेस्ट मतलब बहुत कम ही। बहुत कम ही। अगर मतलब जिसको मिल गया उसकी किस्मत है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं आप। इस बात को उठाना पड़ रहा है क्योंकि कल ही यहाँ की जो सीएचएमओ सर हैं, उनको अवार्ड मिला है भारत सरकार की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं जो ज़मीनी हकीकत है, जहाँ से जो ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे गरीबों को सुविधाएं मिलनी चाहिए शासन की, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। सही बोल रहा हूँ सर मैंने? हाँ, उसके लिए वेट करना पड़ता है। इस ज़िले पे किस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये जो है छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन ये लगभग यहाँ से 20 से 25 गांवों को कवर करता है। और यहाँ पर लगभग हर दिन 30 से 40 मरीज आते हैं। और जो मुझे पता चला है कि यहाँ पर कम से कम 4 से 5 से 6 लोग हर दिन रिफ़र होते हैं। रिफ़र वो लोग होते हैं जिन्हें 108 की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर 108 की सुविधा नहीं मिल पाती है। अभी मैं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में हूँ, जो कि बैकुंठपुर पे है, जिला कार्यालय है। और मैं यहाँ पे काफ़ी देर से बैठा हुआ था। मैंने यहाँ के स्टाफ से बात करने की कोशिश की कि जब यहाँ के जो सीएचएमओ सर हैं वो कब आएंगे, तो उनका कहना था कि सर 11:30 बजे तक आएंगे। चलिए, हम इंतज़ार करते रह गए और अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं। और उसके बाद तब भी यहाँ पर सर नहीं आए। तो फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया कि सर आप कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली पे हूँ। और दिल्ली पे भी किसी कारणों से हैं, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार की तरफ से कोरिया जिलों को अवार्ड दिया गया था टीबी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले जो यहाँ के सीएचएमओ सर हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि चलिए, आपने देश के लेवल पे एक हमारे ज़िले का नाम आगे किया। उसके लिए आपको दिल से बधाई। और आप हमेशा ऐसा कार्य करते रहिए। हम चाहते हैं कि हमारा ज़िला कहीं ना कहीं देश पे आगे बढ़े और इस ज़िले का नाम देश पे रोशन हो। लेकिन एक चीज़ जो निकल के सामने आती है कि क्या यहाँ के जो ऑफिसर, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, क्या उनको नहीं पता कि साहब कहाँ हैं? अब नहीं पता तो कैसे नहीं पता कि साहब हैं क्यों नहीं। और चलिए, जिस मुद्दे के लिए आया हुआ था, मैं उनसे बात करना चाहता था, क्योंकि मैं पिछले 2 से 3 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ। हर बार उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन क्योंकि अभी आपको पता होगा, अभी 2 से 4 दिनों पे मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए लोगों के कि कुछ इलाकों पे और इस ज़िले पे काफ़ी जगह पे 108 की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सुविधाएं इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि यहाँ पर गिने चुने की मात्रा पे 108 हैं। जो सुविधाएं शासन देती है गरीबों के लिए, जिसके उसको फ़ायदा मिलना चाहिए था, तो वो फ़ायदा उनको मिल नहीं पा रहा है। इसलिए हम यहाँ पर आए थे। चलिए, बात करते हैं जो यहाँ के सर हैं, सीएचएमओ सर की। चलिए सर, अगर आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ये सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों पे क्यों नहीं हो पा रही हैं? ये सुविधाएं आखिर उन गरीबों को मिल क्यों नहीं पाती हैं, जिसके वो एक्चुअल में हकदार हैं? आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि दिखाएंगे कि आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा, इतने सारे जो एम्बुलेंस खड़े हैं, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से नहीं आए हुए हैं। ये यहीं के एम्बुलेंस है 108, जिसकी रख रखाव नहीं हो पाई, जिसकी अच्छे से व्यवस्था नहीं की गई उसके रख रखाव के लिए, जिस कारण से ये यहाँ पर कबाड़ होकर पड़ी हुई है। और शायद आपको बताना चाहूँगा कि जो सीएचएमओ सर हैं, उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं ना, बराबर चमकती रहती हैं। एसी भी बराबर टनाटन काम करता है। और बाकी उनके साथ में जितने अधिकारी हैं जिला में, उनकी गाड़ियाँ बराबर अच्छे से चलती हैं। तो ये जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकली हुई गाड़ियाँ हैं, आखिर इनकी रख रखाव क्यों नहीं होती है? इससे पहले
छत्तीसगढ़ पे सिर्फ एक ही कंपनी थी जीवीके जो चलाती थी 108 102। अभी उस कंपनी को बांट दिया गया है जय अम्बे और जीवीके, जो यहाँ पे 108 102 की सर्विसेज देखती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 108 की सर्विस है उसका हाल बेहाल हो चुका है हमारे प्रदेश में, और हमारे खासकर इस कोरिया ज़िले पे। तो शायद जो इस तरह के इतनी सारी गाड़ियाँ जो डंप करके रखी गई हुई हैं, अगर शायद इनकी सही ढंग से रख रखाव किया जाए तो ये गाड़ियाँ भी यूज हो सकती हैं और इसका फ़ायदा ग्रामीणों को मिल सकता है। तो एक बात मैं फिर से जो यहाँ के साहब उनको बोलना चाहता हूँ कि सर, अगर आप अच्छा करते हैं तो हम आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं पे वीक होते हैं और कहीं ना कहीं पर शासन की योजनाएं जो गरीबों तक नहीं पहुँच पाती हैं उसको हम दिखाने का प्रयास तो करेंगे। और इस तरह से जो आपने कबाड़ के रूप में इन गाड़ियों को यहाँ पर रख दिया है, इसकी व्यवस्था कराइए, और जिससे ये जो गाड़ियां हैं सड़क पे दौड़ सकें, न कि यहाँ पे खड़ी होके और कंडम हो। जब भी कोई गरीब व्यक्ति या कोई एक बीमार व्यक्ति या कोई लाचार व्यक्ति शासन प्रशासन और नेताओं से तंग आके हमको फ़ोन लगाता है कि हम इस हॉस्पिटल पे हैं और हम एक गरीब व्यक्ति हैं, हमारे लिए यहाँ पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो तब एक पत्रकार होने के नाते और एक इंसान होने के नाते हमें भी तकलीफ़ होती है कि ऐसे गरीब लोगों के लिए जिनके लिए योजनाएँ हैं और जो एम्बुलेंस सड़क पर चलनी चाहिए, और यहाँ पर पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर कबाड़ की हालत में खड़ी हुई है, उनका सही उपयोग होना चाहिए। इस तरह से जो गरीबों के लिए 108 की सुविधा है उसको चालू कराया जाए, और क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप होते हैं, आप यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और आपके अंडर पे ही ये सब चीज़ें संचालित होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सही समय पर एम्बुलेंस मिलने से नहीं हो जाती है या कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। तो सवाल भी आपसे ही पूछा जाएगा और जवाब भी आपसे ही मांगा जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को जब दिल्ली से वापस आएंगे तो गंभीरता से लेंगे, और इस तरह की जितनी भी कंडम गाड़ियां मेरे पीछे देख रहे होंगे दिख रही हैं, और ऐसी ही गाड़ियों का ढेर 2-4 जगह पे और भी पड़ा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं साहब आपसे कि आप आइए, और जो गरीबों के लिए जो सुविधा है, गरीबों के लिए जो 108 चलती है, कि हम जैसे, आप जैसे अमीर लोग और हम जैसे मिडिल वर्ग के लोग तो कहीं ना कहीं से कुछ व्यवस्था करके पहुंच जाएंगे, लेकिन एक गरीब आदिवासी व्यक्ति कभी भी और उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्रामीण लेवलों पे जो अस्पताल होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव तो होता ही है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे और जब वापस आएंगे तो इन ज़मीनी मुद्दों पे काम करेंगे और इसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगर आपको हमारी बातें पसंद आती हैं तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन अखिल के साथ मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।